सदगुरु कबीर के जितने भी अनुयायी हैं या जो उस परंपरा में दीक्षित हैं, वहाँ भी बहुत तरह की समस्याएं हैं, जिसके संबंध में हम लोग निरंतर चर्चा भी करते हैं और अन्य महापुरुष लोग भी इस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि एक और जहाँ समाज में पाखंड की बात होती है, आडंबर की बात होती है, छुआछूत की बात होती है, और खास करके निर्गुणी धारा के जितने भी संत हुए और उसमें सदगुरु कबीर जो सर्वोपरि हैं, जो थोड़ा भी पाखंड बर्दाश्त नहीं करते, जो थोड़ा भी आडंबर बर्दाश्त नहीं करते, जो थोड़ा भी छुआछूत बर्दाश्त नहीं करते, जो बिल्कुल मानव को मानव की भांति जिसमें कोई भेदभाव पसंद नहीं करते, वो मानव को समान रूप से देखते हैं और सबको एक ही अवस्था में देखते हैं। सब घट मेरो साईं सुनी सेज न कोई, ये उनका उद्घोष है कि सब घट में मेरा साईं है, कोई अलग नहीं, कोई पृथक नहीं। लेकिन आज के समय में जब हम देखते हैं समाज में नजरें दौड़ाकर, तो कबीर पंथ में भी आडंबर आ चुका है। आप जैसा कि आप देख रहे हैं, टाइटल में हमने लिखा है कि क्या कबीर पंथ में भी ब्राह्मणवाद है। यहां मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ब्राह्मणवाद से मेरा अर्थ जाति सूचक नहीं है, कर्मकांड सूचक है। क्योंकि ब्राह्मणवाद का अर्थ ही होता है पाखंड फैलाना, जातिवाद फैलाना, छुआछूत फैलाना, आडंबर फैलाना, अंधविश्वास फैलाना। और सदगुरु कबीर इस तरह के किसी भी वाद के खिलाफ हैं, जो व्यक्ति को व्यक्ति से अलग करे, जो समाज को समाज से अलग करे, जो राष्ट्र को राष्ट्र से अलग करे, जो प्रांत को प्रांत से अलग करे। ऐसी कोई भी विचारधारा को सदगुरु कबीर खारिज करते हैं, खंडित करते हैं और कहते हैं ऐसी कोई भी विचारधारा जो समाज को बांटता है, ऐसी कोई भी विचारधारा जो मनुष्य को अलग करता है, वो सही नहीं है, वो समाज के लिए घातक है, कलंक है। तो आज कबीर पंथ में भी कहीं ना कहीं वो ब्राह्मणवाद है। और ब्राह्मणवाद से तात्पर्य, जैसा कि मैंने कहा, जाति सूचक नहीं है, वो कर्मकांड सूचक है। जैसे यहां भी अगर छुआछूत है, कोई किसी के साथ अछूत का व्यवहार, अछूत जैसा व्यवहार कर रहा है, संतजन कहते हैं छुआछूत का आधार अगर सफाई स्वच्छता है तब तो कोई बात नहीं है। अगर कोई आदमी गंदा रहता है, कोई आदमी मांसाहार करता है, कोई आदमी दुर्व्यसन करता है, तब तो आप उससे दूरी बना के रखिए, क्योंकि वो तो फिर राक्षस है, वो इंसान है ही नहीं। बात यहां इंसानों की हो रही है। हमें इंसानों के साथ व्यवहार मधुर रखना है, इंसान के साथ छुआछूत नहीं करना है। सदगुरु कबीर कहते हैं इंसान के साथ प्राणी जितने भी हैं, प्राणी मात्र के साथ दया का भाव रखना है, और जो अपना समाज है इंसानों का, मानव का, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करना है। लेकिन उसमें यदि कोई राक्षस बना बैठा है तो वहां हम पानी भी नहीं पी सकते। अगर कोई शूद्र कहा जाने वाला मन वचन कर्म से शुद्ध है, उसका विचार शुद्ध है, भोजन शुद्ध है, तो वहां भोजन भी कर सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं। लेकिन अपने आप को ब्राह्मण कुल का कहने वाला या कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला अगर कर्म से भ्रष्ट है, अपने विचार से भ्रष्ट है, फिर वहां पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि फिर वो जाति से तो ब्राह्मण है लेकिन कर्म से वो महानीच है। तो आज कबीर पंथ में जो ब्राह्मणवाद है, ये कहीं ना कहीं समाज को बांट रहा है, समाज को तोड़ रहा है, और कबीर पंथ के पीछे होने का वजह भी है। जितने भी लोग सुन रहे हैं, ये बात सिर्फ कबीर पंथियों के लिए नहीं है, क्योंकि सदगुरु कबीर एक विचारधारा है। मानव इतिहास के वो सूर्य हैं जो कभी किसी से भेद नहीं किए। जैसे जितने भी सूर्य हैं, जो भी सूर्य है, नदियां हैं, तालाब है, हवा है, आग है, कभी किसी से भेद नहीं करते, ये सबको समान रूप से उपलब्ध हैं। इसी तरह से सदगुरु कबीर अपने आप में मानव इतिहास में एक वो जीवन दर्शन है जो सबके लिए है। वो अपने आप को ये नहीं कहते कि मैं
किसी को हिंदू बना रहा हूँ, किसी को मुसलमान बना रहा हूँ, या किसी को कबीरपंथी बना रहा हूँ कि तुम मेरे ही पंथ में आ जाओ, या तुम मेरे जीवन में आ जाओ, या तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें स्वर्ग भेज दूंगा। वो तो कहते हैं, हो हुजूर ठाड़ कहत हूँ अब ते समर संवार। तुम स्वयं स्वामी हो, तुम स्वयं हुजूर हो। तुम्हारे भीतर बस अपनी भगवत्ता को पहचानने की जरूरत है, अपने भीतर के गुरुत्व को जानने की जरूरत है, और उसके बाद आप पाएंगे कि बस जो वेद कहते तत्वमसि, वही तुम भी हो, तुम भी परमात्मा हो। लेकिन आज कबीर पंथ में वो समस्या आई है। जैसा कि मैं कह रहा हूं बार बार, सदगुरु कबीर एक विचार है, वो विचार जिसमें क्रांति छिपी है, जो मानव इतिहास को बदलने का सामर्थ्य रखता है। जहां एक और लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जहां स्त्रियों को समाज में बराबर का अधिकार नहीं था, उस समय सदगुरु कबीर इस क्रांति के मशाल को जलाया, ज्ञान के मशाल को जलाया और कहा मानव मानव समान है, नारी पुरुष में कोई भेद नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस तरह सदगुरु कबीर ने संपूर्ण मानवता के लिए अपना उद्घोष दिया, अपना विचार दिया, और अपने कर्म से भी दिखाया उन्होंने। तो आज उनको मानने वाले लोग यदि आडंबर में पड़ जाएं, कबीर साहब को मानने वाले लोग यदि पाखंड में पड़ जाएं, अंधविश्वास में पड़ जाएं, फिर तो ये सोचने वाली बात है। प्रेम सबसे रखिए। सदगुरु कबीर नहीं कहते कि समाज में तुम अलग हट जाओ, सबसे बैर विरोध करो, लेकिन जहां आडंबर है, जहां छुआछूत है, जहां जातिवाद है, वहां एक स्टैंड तो लेना होगा, वहां एक तरफ खड़ा तो होना होगा, निष्पक्ष बन के खड़ा होना होगा। क्योंकि आज हर तरह से आप देखें देश में, तो भीतर ही भीतर जातिवाद की ज्वाला भभक रही है, और ऊपर से लगता है कि संविधान ने हम सबको एक अधिकार दिया है कि मानव समान है, जहां कोई भेद नहीं है, लेकिन भीतर भीतर लोग एक दूसरे से जल रहे हैं। कोई पिछड़ा समाज का व्यक्ति अगर अच्छा कर जाता है, तो जो अगड़ा समाज का व्यक्ति है उसको कष्ट हो जाता है। यहां एक दूसरे से ईर्ष्या का भाव भीतर भीतर पल रहा है, और बहुत जगह तो खुलेआम सामने आ जाता है, और इसके चलते झगड़े हो जाते हैं। इस तरह के विचार के विरोध में थे सदगुरु कबीर। वो कहते थे समाज में एक सूत्र में लोग बंध हो, लेकिन आडंबर से दूर रहो, पाखंड से दूर रहो, छुआछूत से दूर रहो। क्योंकि जब जीवन में आडंबर आ जाते हैं, छुआछूत आ जाते हैं, तो समझ जाना जीवन नरक बनने की ओर चला गया। फिर जीवन को पाने का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आज जहां देखो कबीरपंथी लोग भी अंधविश्वास में घूमे चले जा रहे हैं। सदगुरु कबीर का विचार सुनकर के भी अगर किसी में परिवर्तन नहीं आया, तो सदगुरु कबीर ने कहा कोयला होए ना उजरा जो 100 मन साबुन लाए। फिर तो कोयला ही होगा जिसमें कोई बदलाव नहीं आ पा रहा है। मैंने कहा ब्राह्मणवाद से अर्थ यहाँ जाति सूचक नहीं, बल्कि हमारे पाखंड कर्म हैं, अंधविश्वास पूर्ण कर्म हैं, आडंबर पूर्ण कर्म हैं। सदगुरु कबीर ऐसे कर्म जिसमें समाज का कोई लाभ नहीं, व्यक्तिगत हित नहीं, राष्ट्र का हित नहीं, मानव का हित नहीं, सिर्फ समय की बर्बादी हो, जहां सिर्फ ऊंच नीच का भेद पनपता हो, जहां लोग एक दूसरे से बंटते चले जाते हों, साहब कहते हैं ये फिर सही नहीं है। जहां धन की सिर बर्बादी हो, वो फिर सही नहीं है। ऐसी कोई भी चीजें अगर कोई भी कर रहा है, तो कर्मकांड किस श्रेणी में आता है? पाखंड की श्रेणी में आता है। सदगुरु कबीर ज्ञान कांड के समर्थक हैं, वो आचरण के समर्थक हैं, वो रहनी के समर्थक हैं। वे कहते हैं जो भी करना है अपने आचरण में बदलाव लाओ। आपका मीठा बोलना ही सबसे बड़ा तप हो जाना चाहिए, आपका सही मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा यज्ञ हो जाना चाहिए, आपका सन्मार्ग पर चलते रहना और उसी सन्मार्ग की प्रेरणा समाज को निरंतर देना, ये जीवन का ध्येय हो जाना चाहिए। आप सड़क में झाड़ू लगाएं, ये पूजा के भाव से लगाएं। आप भोजन बनाएं तो पूजा के भाव से बनाएं। सदगुरु कबीर व्यक्ति के कर्म को ही पूजा बनाने की बात करते हैं। उनको सदगुरु कबीर व्यक्ति की हर यात्रा को ही
तीर्थ यात्रा बनाने की बात करते हैं। वे ये कहते हैं कि तुम सिर्फ 9 दिन नवरात्रि में ही मांस मत छोड़ो, जीवन भर मांसाहार से अलग कर लो स्वयं को, जीवन भर झूठ से अलग कर लो स्वयं को, जीवन भर नफरत से अलग कर लो खुद को, जीवन भर व्यर्थ कर्म से अलग कर लो खुद को। तो सदगुरु कबीर का साफ सुथरा रास्ता है। इस पर आकर के भी अगर कोई गलत करता है तो सदगुरु कबीर के साथ ये मजाक है। मैंने कहा ब्राह्मणवाद कबीर पंथ में भी है, और कबीर पंथ अर्थात जो कबीर का रास्ता है। और कबीर क्या है? कबीर का रास्ता क्या है? ज्ञान का रास्ता, ध्यान का रास्ता, तप का रास्ता, शुद्ध मानवता का रास्ता, शुद्ध इंसानियत का रास्ता। सदगुरु कबीर का रास्ता क्या है? जहां ईंट इंसानियत की हो, वो उस मंदिर की बात करते हैं जहां ईंट इंसानियत की हो, चूना चरित्र का हो, और ईंट इंसानियत, चूना चरित्र, और इस तरह से जब इंसानियत, चरित्र, भाव, प्रेम से मिलकर जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, सदगुरु कबीर कहते हैं मैं इस मंदिर का समर्थक हूँ। बाहर कोई मंदिर बन रहे हैं, गिरजाघर बन रहे हैं, गुरुद्वारा बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बनना चाहिए, आप जाएं, पूजा करें, आप करते हैं, लेकिन जब वहाँ से निकलिए और किसी से मिलिए तो फिर वहाँ वो इंसानियत का भाव जागृत होना चाहिए, फिर वहाँ वो प्रेम का भाव जागृत होना चाहिए। लेकिन तुम मंदिर से निकलते हो, कोई मस्जिद से निकलता है, वहाँ तो भगवान की पूजा कर रहे थे, और जब बाहर आए तो हाथ में तलवारें, ये गलत है। आज कुरान पढ़ करके यदि कोई हाथ में तलवार उठा रहा है तो ये धर्म के नाम पर सिवाय मूर्खता के और कुछ नहीं है, ये जाहिलपना के अलावा कुछ नहीं है। तुम कुरान पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उसमें मानवता की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं तो ठीक है। लेकिन कुरान पढ़ करके यदि तुम दूसरे गैर मुसलमान के गर्दन पर तलवारें चलाने की बात कर रहे हो तो फिर सदगुरु कबीर कहते हैं फिर ऐसे लोग इंसान नहीं है, फिर ऐसे लोग जानवर हैं, बल्कि जानवर से भी बदतर हैं, निशाचर है। अगर कोई गीता पढ़ करके, रामायण पढ़ करके, राम भक्त बन करके यदि अपने भाई के साथ मजाक कर रहा है, अपने भाई के साथ खिलवाड़ कर रहा है, सदगुरु कबीर कहते हैं फिर ये सब पाखंड की श्रेणी में आता है। और ऐसा करने और कराने वाला, इसी भाव को, इसी भावना को साहब ने आडंबर कहा है, पाखंड कहा है, धुरताई कहा है। शुद्ध इंसानियत का जीवन अगर है, शुद्ध प्रेम का जीवन अगर है, तो समझना कि आप भी कबीरपंथी हैं। कबीरपंथी यहाँ कोई लेवल नहीं है, कोई मुहर नहीं है कि बस इस पर ठप्पा लगा दिया, माला पहन लिया, तिलक लगा लिया, कबीरपंथी हो गया। कबीरपंथी कहलाना जैसे आज आदमी पसंद भी नहीं करता कि हम कबीरपंथी हैं, जहाँ गौरवान्वित होना चाहिए कि हम संत सम्राट सदगुरु कबीर के पथ के पथिक हैं, उनके ज्ञान के अनुयायी हैं। लेकिन हम अपने आप को बचाते हैं, माला पहनने में कष्ट होता है, तिलक लगाने में कष्ट होता है, सोने चांदी के हार पहनना हो तो पूरे शरीर से भर लिया जाता है, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, अंगूठियों से पूरा उंगलियां भर ली जाती। लेकिन जहाँ सत्य, अहिंसा, ज्ञान के प्रतीक माला धारण करना हो तो दिक्कतें आती है। अपने महापुरुषों द्वारा दिया हुआ ज्ञान को जब अनुसरण करना हो तो कष्ट होता है। दुनिया भर के पाश्चात्य संस्कृति से उपजा हुआ जो कचड़ा है वो स्वीकार करने में कष्ट नहीं होता। अपने ही महापुरुषों के खिलाफ बोई गई जहरीली बातें जो यदा कदा निकल कर आती रहती है उसमें दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब बात आ जाती है सत्य की, बात आ जाती है प्रेम की, बात आ जाती है अहिंसा करुणा की, बात आ जाती है राष्ट्र की, तब आदमी समस्या में पड़ जाता है। सदगुरु कबीर इसी बात को कहते हैं कि आप शुद्ध मानव बनिए, और ये मानवता का संदेश इसी भारत देश ने दुनिया को दिया है। ये प्रेम का संदेश, इसलिए तो भारत को विश्व गुरु कहा। एक दिन मैं सुन रहा था, एक पत्रकार है रवीश कुमार, हमको लगा कुछ ज्ञानी आदमी होगा, उस दिन सुनकर के मुझे लगा महासठ है, और चीजों में तो ठीक है। कह रहा विश्व गुरु होता क्या है, किस चीज में भारत विश्व गुरु है, साइंस में, टेक्नोलॉजी में क्या होता है,
कैसे कह दिया विश्वगुरु, अपने मान लिया, हो गया। मतलब एक तरह से मजाक बना रहा था। उस मूर्ख को कौन समझाए कि विश्वगुरु का मतलब, गुरु का अर्थ ही जहां अध्यात्म की बात शुरू हो जाती है। ये सांसारिक बातें तो क्षणिक होती, इसका संबंध तो शरीर से है, लेकिन जब बात ज्ञान किया जाए, ध्यान किया जाए, तप तपस्या साधना किया जाए, अध्यात्म किया जाए, वो उसमें भारत श्रेष्ठ है। उसमें भारत ने दुनिया को रास्ता दिखाया है। और वही बात सदगुरु कबीर भी करते हैं कि जहां ज्ञान की प्रधानता है, जहां आचरण की प्रधानता है, वहां आप जीवन में पाएंगे सदैव शांति। और उसी शांति के लिए दुनिया के देश से लोग भारत आते हैं। उसी शांति, उसी तप, उसी त्याग के लिए, उसी योग, उसी आयुर्वेद के लिए दुनिया के लोग भारत आते हैं। इन अर्थों में भारत विश्व गुरु है। ये तो सीधी सी बात है, लोगों को समझ में नहीं आती। तो सदगुरु कबीर तो इन बातों को 500 साल पहले ही कहकर चले गए, लेकिन फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता। और सदगुरु कबीर का माला गले में धारण कर लेंगे, पाखंड के पीछे भागते रहेंगे। तो ये समाज जो आज टूट रहा है, बिखर रहा है, ये ब्राह्मणवाद इसका सबसे बड़ा कारण है। और ये ब्राह्मणवाद को गहरे से समझने की जरूरत है। ये हर समाज में एक ब्राह्मणवाद फैला हुआ है, ये हर समाज में एक पुरोहिताई चल रही है। अब ब्राह्मण को आप नहीं बुला रहे हैं, लेकिन कबीरपंथी ही कोई ब्राह्मण वाला काम कर रहा है। आप ब्राह्मण जाति का किसी व्यक्ति को नहीं बुला रहे हैं, लेकिन आप बौद्धिस्ट है तो बौद्ध ही कोई वो काम कर रहा है। हवन पूजा, धूप दीप अगरबत्ती चल रहा है। जिंदा को भोजन नहीं दिया जा रहा है, कोई प्यासा है उसको पानी नहीं दिया जा रहा है, उसको पूछा भी नहीं जा रहा है, उसको तो गाली देके भगा दिया जाता है। लेकिन पत्थर की मूर्ति के सामने सिर रगड़ दिया जा रहा है। सदगुरु कबीर या उनके विचारधारा में लोग ये नहीं कहते कि तुम कोई मूर्ति है तो उसको तोड़ दो, फेंक दो। वो ये कहते हैं कि यदि आप भगवान की मूर्ति के सामने शीश झुका रहे हैं, चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर, किसी की मूर्ति हो, अगर आप वहां शीश झुका रहे हैं तो जिंदा को एक गिलास पानी तो प्यार से पिला सकते हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम नमस्कार साहेब बंदगी तो कर सकते हैं। लेकिन नहीं होता, इसलिए इसे पाखंड कहते हैं कि एक पाखंड का विरोध कर रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि ब्राह्मण जो कर्म कर रहा है, जो भी कर रहा है वो गलत है, वही काम आप अगर अपने समाज में आके कर रहे हैं तो उसमें और आप में फर्क क्या रहा। तो वो ब्राह्मणवाद वहां भी आज चल पड़ा है। इसलिए मैंने कहा ये जाति सूचक नहीं है, ये कर्म सूचक बन गया है कि जो उसका काम था वो कोई दूसरा करके जा रहा है। अगर वो काम सही है तो वही कर रहा था, क्या दिक्कत थी। अगर वो काम गलत है तो वो करे या तुम करो, दोनों में तो फिर फर्क क्या रहा। लेकिन यदि काम ही गलत है तो उसे भी नहीं करना चाहिए, आपको भी नहीं करना चाहिए। तो कबीर को मानने वाले अपने से ही वो काम कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं हम तो पंडित को नहीं बुलाते, हम खुद से कर लेते हैं। तो करते ही क्यों? अगर काम ही गलत है तो क्या वो व्यक्ति गलत है? व्यक्ति कभी गलत नहीं होता, मां के गर्भ से कोई गलत पैदा नहीं होता। वो संस्कार बाद में डाले जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण जो बने हैं, जो निर्मित हुए हैं, ये कोई आकाश से नहीं निर्मित हुए हैं। ये किसी काल में एक दूसरे में ये निर्मित हो गया। जो काम करता था उसको उस रूप में मान लिया गया। यहां भी कर्म की प्रधानता थी। जो ज्ञान देता था उसको ब्राह्मण कहा गया, जो समाज की सुरक्षा करता था क्षत्रिय कहा गया, जो बिजनेस व्यापार करता था वैश्य कहा गया, जो मजदूरी का काम करता था उसे शूद्र कहा गया। अब इसे मान लिया गया, जाति सूचक हो गया कि जो अब वहां जन्म लेगा वो शूद्र ही होगा, जो ब्राह्मण में जन्म लेगा वो ब्राह्मण ही होगा। अब जो ब्राह्मण में जन्म लिया और कर्म से नीच है, अनपढ़ है, गंवार है, वो भी ब्राह्मण होगा। लेकिन जो शूद्र कुल में जन्म लिया वो चाहे जितना भी पारंगत हो वो शूद्र ही होगा। तो ये बाद में जाति सूचक हो गया। लेकिन मैंने कहा कि जाति सूचक जहां भी है, अगर वहां से कोई व्यक्ति निकलकर कुछ अच्छा कर रहा है तो फिर वो व्यक्ति गलत नहीं है। बाद में उसने संगत से अपने जीवन को नरक बनाया है, बाद में संगत से उसने अपने जीवन को समस्या में डाला। इसलिए मैंने कहा ब्राह्मणवाद इस देश की सबसे बड़ी समस्या है, और कोई भी समाज का व्यक्ति कर रहा है। अगर वो समाज को समाज से बांट रहा है
अगर वो अपने किताब का हवाला देकर, अगर वो अपने शास्त्र का हवाला देकर व्यक्ति के दिलों की दूरियां बढ़ा रहा है, कोई मंदिर कोई मस्जिद तोड़ रहा है, तो ये समस्या इस मानव समाज के लिए बहुत बड़ी है और इसमें आज जागने की जरूरत है। आज हम इतने एकांगी हो गए, इतने स्वार्थी हो गए कि अपने से बाहर हम सोचते ही नहीं समाज के बारे में, अपने से अलग इस देश के बारे में सोचते ही नहीं कि देश कहाँ जा रहा है। एक ग्रुप बनता चला जा रहा है, एक गुट बनता चला जा रहा है, एक घेरा बनता चला जा रहा है। अब तो लोगों को यह भी बताना पड़ रहा है कि राष्ट्र क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, भगत सिंह क्या है, चंद्रशेखर आजाद क्या है, राम क्या है, कृष्ण क्या है, बुद्ध महावीर कबीर क्या है। अब तो इन लोगों की भी लगता है जैसे कि पहचान हमें दूसरों को देनी पड़ रही है। जहां कण कण में इनकी ही सुवास आनी चाहिए, जहां चारों ओर नजर दौड़ाओ और इन्हीं महापुरुषों की स्मृतियां समझ में आनी चाहिए, वहां हमें इनके बारे में बताना पड़ रहा है। ये कितने दुख की बात है। आज समाज कहां जा रहा है? इसलिए कई लोग कहते हैं कि जिस देश में इतने महापुरुष हों, इतने शास्त्र हों, वे लोग इतने कट्टर, वे लोग इतने एक दूसरे का विरोधी, वे लोग मानवता के विरोधी कैसे हो गए? जहां मानवता के लिए ही संदेश सदैव जागृत हुआ हो, जिस देश की पुकार ही वसुधैव कुटुंबकम की हो, जिस देश की पुकार ही जियो और जीने दो की है, जिस देश की पुकार ही संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की हो, सब घट मेरो साइयां की हो, वहां इतनी धार्मिक कट्टरता, इतनी सांप्रदायिक कट्टरता कहां से आ गई? और इन कट्टरताओं को हवा देने वाले लोग भी मौजूद हैं। ऐसे ऐसे नेता मौजूद हैं जो ये हवा देते रहते हैं, इस कट्टरता को बढ़ावा देते रहते हैं। आज हर व्यक्ति को समझ लेना है, सदगुरु कबीर नफरत फैलाने की बात नहीं करते, सदगुरु कबीर तो प्रेम की बात करते हैं। लेकिन आज जो समाज को बांटने वाला जो शक्ति है, जो व्यक्ति है, जो समाज को सदैव बांटने की चेष्टा कर रहा है, जो जाति के आधार पर, जो संप्रदाय के आधार पर, जो धन संपदा के आधार पर, जो क्षेत्र के आधार पर किसी को बांट रहा है। और इसी देश में बिहार का व्यक्ति कहीं चला जाए, अब तो थोड़ा सा मामला ठीक है, पहले हम लोग भी कई जगह देखे कि बस ये जान लेके बिहार का है, लोगों की मानसिकता बदल जाती थी। बंगाल का आदमी कहीं चला जाए, मानसिकता बदल जाती थी। अपने ही देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, जो भारत का एक एक पग हम सब भारतीयों का है, हम सब भारतीय हैं। अगर हम भारतीय ही अपने ही देश के किसी भूमि पर चले जा रहे हैं तो लोगों की मानसिकता ऐसी बदल जाती थी जैसे कोई पाकिस्तानी आ गया, पाकिस्तानी आ रहा है, स्वागत हो रहा है, अपने ही देश का कहीं कोई चला गया, अरे कहीं अच्छा कहीं बुरा, हर तरह की मानसिकता के लोग रहते हैं। तो हम कहां से कहां निकल गए? सदगुरु कबीर यही तो बात करते थे कि जहां जो जीवन पाखंड रहित हो, जो छुआछूत रहित हो, जो जीवन आडंबर रहित हो, जो जीवन समस्त विकार से रहित हो, वो जीवन शुद्ध मानव का जीवन है, वो जीवन शुद्ध इंसान का जीवन। फिर वहां कोई भेद नहीं है, फिर वहां कोई जातिवाद की बात ही नहीं है, फिर वहां कोई संप्रदायवाद की बात नहीं है। और जब व्यक्ति शुद्ध मानवतावाद में आ जाता है, मानव में आ जाता है, आत्मवाद में आ जाता है, फिर वो उसे हम सच्चा कबीरपंथी कह सकते हैं। माला नहीं भी लिया है, कबीरपंथी का मतलब सिर्फ कबीरपंथी में आके माला पहनना नहीं, माला पहनने वाला भी तंबाकू खा रहा है, चाय पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, क्या मतलब हुआ? कबीर पंथ में आकर के अगर कोई चाय बीड़ी पान सिगरेट खा रहा है, गुटखा खा रहा है, माला गले में है, दिन रात गलत कर रहा है, फिर ऐसे लोग भी राक्षस की श्रेणी में आएंगे, निशाचर की श्रेणी में आएंगे, दैत्य की श्रेणी में आएंगे। फिर ऐसे लोग को हम नहीं कह सकते कि ये कबीरपंथी है। तो कबीरपंथी वो है, जैसे हिंदू कौन है? जो हिंसा से दूर है, वो हिंदू है। लेकिन आज कितने हिंदू हैं जो हिंसा से दूर है? कितने कबीरपंथी हैं जो शुद्ध मानवता को धारण किए हैं? कितने कबीरपंथी हैं जो आडंबर से दूर हैं? कितने कबीरपंथी हैं जो पाखंड से दूर हैं? बहुत कम मिलेंगे, वरना अधिकांश कबीर साहब के नाम पे पाखंड फैला रहे हैं। आप
अन्य संप्रदाय, मत, मजहब, अन्य महापुरुषों के अनुयायियों को सम्मान दीजिए, स्वागत कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि समाज में प्रेम भी स्थापित हो, समाज में ज्ञान की भी स्थापना हो, समाज में जातिवाद भी मिटे। अगर जातिवाद, छुआछूत को मिटाने के लिए, अगर विरोध मिटाने के लिए हमें सब लोग को एक साथ आना पड़े तो हमें आना चाहिए। अगर हम नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जातिवाद कारण बनता है, कहीं ना कहीं छुआछूत कारण बनता है, कहीं ना कहीं गरीबी अमीरी कारण बनता है, कहीं ना कहीं प्रांतवाद कारण बनता है। जब हम सारी दीवारों को गिरा देंगे तो शुद्ध मानवता बचेगी, शुद्ध इंसानियत बचेगी। और वही काम हमें करना है, क्योंकि आज हमें लगता है जातिवाद नहीं, लेकिन जातिवाद आज भी कूट कूट कर भरी है। हम कितना भी कहें हम कबीरपंथी हैं, हम भी राष्ट्रवादी हैं, या हम कहने की जरूरत नहीं। अगर हमें महापुरुषों से प्रेम है, अपने देश से प्रेम है, सच्चे राष्ट्रवादी हैं। लेकिन कुछ वर्ग ऐसा है जो राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटता है, उसे लगता है तो कबीरपंथी है, तो ये है, वो है, ऐसा है, और ऐसा सोचकर वो अपने मन में ही छवि बना लेगा कि ये तो ऐसा होगा, ये तो हिंदू विरोधी होगा, ये तो इसका विरोधी होगा, ये तो राम का विरोधी होगा। ऐसे लोगों की मानसिकता बदलने की जरूरत है। सदगुरु कबीर को मानने वाले शुद्ध राष्ट्रभक्त होते हैं। हाँ, कई लोग, मैंने कहा कबीर पंथ में भी ऐसे लोग हैं जिसको देश धर्म से मतलब नहीं होता, जिसको देश की संस्कृति सभ्यता से मतलब नहीं होता। वो इतनी कट्टरता में, जहर में उतर जाता है कि फिर उसे वही नफरत करना है जो किसी और ने किया था। कभी हम जिस आरोप को लेकर के अपने को अलग करते हैं कि वो समाज हमसे नफरत करता है, वो नफरत फैलाता है, वही काम हम करने लग जाते हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं, वरना सदगुरु कबीर का रास्ता तो बिल्कुल साफ है, उनका ज्ञान बिल्कुल क्लियर है, साफ सुथरा है, उनका जीवन उसी ज्ञान के मार्ग में सदैव सूरज की भांति चमक रहा है। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि सदगुरु कबीर को अगर हम जानते हैं, मानते हैं, उनके मार्ग पर चलने की चेष्टा करते हैं, तो हमें पाखंड से दूर रहना है, हमें आडंबर से दूर रहना है, और हृदय में प्रेम जागृत करना है। समस्त सृष्टि के प्रति प्रेम हो, समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम हो, सबके प्रति दया, करुणा, प्रेम का भाव हो, सबके प्रति विनम्रता का भाव हो। और इस भाव के साथ हमारी हर यात्रा तीर्थ यात्रा है, इस भाव के साथ हमारा हर कर्म पूजा है, इस भाव के साथ हमारे मुख से निकले हुए हर शब्द प्रार्थना है, इस भाव से निर्मित किया गया हमारे द्वारा हर भवन मंदिर है, हमारा जीवन मंदिर है। तो इस बात को सदगुरु कबीर रखते हैं। और अगर इस तरह से हमारे जीवन में कहीं पाखंड है, आडंबर है, अंधविश्वास है, चमत्कार है, जो मानव को अलग करता है, जो समाज को बांटता है, तोड़ता है, तो सदगुरु कबीर कहते ब्राह्मणवाद इसे ही कहते हैं। और ऐसे ब्राह्मणवाद, तथाकथित जो कुछ ब्राह्मण लोग हैं, तथाकथित मैं कह रहा हूँ, सब ऐसे नहीं होते, उनके मन में भी यही बात रहती है। और ये बात हर जाति में इस तरह की कुछ भावनाएं होती है जो इंसान को बांटने का काम करती है। वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे भूमिहार हो, चाहे यादव हो, चाहे साहू हो, चाहे कुर्मी हो, जितनी भी जातियां हैं, एक से एक जातियां बना दी गई है, उन सब में कहीं ना कहीं ये मानसिकता पनप रही है। मैंने कहा ना, वो बाद की मानसिकता, ब्राह्मणवाद, यानी अर्थात छुआछूत की भावना। ब्राह्मणवाद शब्द जब आता है तो वहाँ छूत अछूत का भाव, जातिवाद का भाव सबसे पहले आता है मन में, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास तो बाद में आता है। तो वो जो एक मानसिकता है जो ब्राह्मण में है, ब्राह्मण, तथाकथित ब्राह्मण में है, वो हर जाति के लोगों में कहीं ना कहीं है, कुछ ना कुछ है, वो भी कहीं ना कहीं विरोध में है। अब जैसे जो अपने आप को शूद्र कह रहा है, अगर वो पढ़ लिख करके करोड़पति अरबपति बन गया, बढ़िया घर हो गया, वो खुद अपने ही बगल में रहने वाले झोपड़पट्टी वाले से नफरत करता है, उसे दूर हट जाता है। वो उस कोशिश नहीं करता कि हमारे पास इतना है तो हम थोड़ा हेल्प कर दें। तो हर कोई अपने ही बीच नफरत और घृणा की राजनीति कर रहा है। वो दोष दूसरे को देता है कि वो तो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। सदगुरु कबीर कहते हैं अपने भीतर झांकिए, और आपके भीतर भी अगर वो मानसिकता पल रही है, बात की मानसिकता,
राक्षसी प्रवृत्ति, उसको हटा दीजिए। और जब हटा देंगे तो शुद्ध मानवता होगी, शुद्ध इंसानियत होगी, शुद्ध प्रेम होगा, और फिर हम एक भारतीय बनकर, एक राष्ट्रभक्त बन करके इस समाज में जब हम रहेंगे तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से पोरबंदर तक जितने भी अपने लोग हैं, सब में हमें अपना ही परमात्मा नजर आएगा। एक भारतीय होने के नाते मैं ये बात कह रहा हूँ। बाकी सदगुरु कबीर तो वसुधैव कुटुंबकम वाला ही भाव रखते हैं, वो तो समस्त जगत की ही बात करते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम एक देश की बात करें जो कि हमारा एक दायरा है, भारतीय हैं, तो समस्त भारतवर्ष हमारा अपना है, सभी लोग हमारे अपने, हम सबके हैं। और यदि अन्य देशों में अगर उस इंसानियत को समझने वाले लोग हैं तो वो भी अपने हैं, लेकिन अब उसमें अब मान लीजिए पाकिस्तान जैसा देश है, चीन जैसा देश है, तो ये सब तो एक नंबर का समझ लीजिए चंडाल देश है, राक्षसों से भरा हुआ देश है। अब ऐसे ऐसे देश के प्रति तो हम नहीं कह सकते कि हाँ प्रेम का भाव रखिए। वहाँ तो फिर जो वो करता है, जैसा वो मानसिकता रखता है, वैसा ही रखना पड़ेगा। तो जो इस तरह के भाव लेकर आ रहा है, तो एक देशवासी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते हमें अपने देश के ही संस्कृति के अनुसार चलना है। जो हमारा मित्र देश है उसे मित्र रखना है। अगर कोई प्रेम लेने आ रहा है, देने आ रहा है, तो हमें गले लगा लेना है। लेकिन कोई भीतर पीठ में छुरा घोंपने आ रहा है पीछे छिपाते हुए, तो हमें सावधान भी रहना है। फिर हमें वीर शिवाजी की तरह भी जीवन में ध्यान रखना है कि हमें वैसा भी करना है। तो इस तरह से सदगुरु कबीर का रास्ता बड़ा ही साफ है, सुथरा है। लोग अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लेते हैं, लेकिन अर्थ में इतना ही अर्थ है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, और जिस देश में हम रहते हैं वो राष्ट्र भी सबसे बड़ा धर्म है।